अब रामलीला आ रही है और रामधुन के हम लॉन्च में पहुंचे हैं। आप खुद बिहार से हैं, तो हमारे यहाँ राम को पाहुन मानते हैं। अब जब पाहुन आ रहे हैं मिथिला में आपके यहाँ, बिल्कुल, तो कितनी खुशी है पंकज त्रिपाठी को भी बतौर एक्टर भी, और क्योंकि अटल जी का रोल आपने निभाया है, तो कैसा लग रहा है रामधुन के लॉन्च पर हम पहुंचे? हम तो बहुत खुश है, पंकज त्रिपाठी कितना खुश है? मैं भी बेहद प्रसन्न हूँ आप ही की तरह। मिथिला जहाँ से ये आती हैं, मिथिला सीता जी वहाँ की थी, तो हमारे यहाँ सिया राम बोलते हैं, सिया पहले आता है, शब्द राम बाद में आते हैं, और मिथिला में पाहुन मानते हैं उनको, जैसे ओरछा में राजा मानते हैं उनको। यही तो कमाल की चीज है भारत की, कि कहीं वो पाहुन है, कहीं वो राजा है, कहीं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो हम अगर आपके मुंह से 2 लाइन ये रामधुन सुने, क्योंकि हमने कैलाश याद नहीं है क्योंकि गाना अभी लॉन्च हुआ है, मैं गाना खुद भी नहीं सुना हूँ। रामधुन मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं भी अभी ही आपके साथ सुना हूँ। कोई और गाना, क्योंकि राम मंदिर का लॉन्च है और आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और मुझे पता है आप गा भी देंगे थोड़ा। नहीं, बेसुरा सिंगर अच्छा नहीं है। कि सुखद संयोग है, फिल्म को 25 दिसंबर को ही आना था अटल जी के जन्मदिन पे, और चूंकि फिल्म में वीएफएक्स का काम बहुत बढ़ गया और हम रिलीज के लिए एक सही तारीख भी चुनते हैं, व्यावसायिक निर्णय होता है, तो फिल्म 19 को आ गई। आई थिंक फिल्म का डेट पहले अनाउंस हुआ था, राम मंदिर ओपनिंग के बाद में हुआ था शायद। तो ये सुखद संयोग है। लोग शोभा यात्रा में जाएंगे, वहाँ जो जनमानस वहाँ जाएगा दर्शन करने वो लोग। सर आप भी इनॉग्रेशन में जाएंगे अयोध्या? नहीं, मुझे तो अभी तक निमंत्रण नहीं है, इतनी भीड़ होगी, हम कैसे पहुंचेंगे पता नहीं। उसके बाद जाऊंगा, उसके बाद मैं इत्मीनान से, मैं जाता हूँ, अक्सर जाता हूँ, और मैं चुपचाप पत्नी बच्चे को लेता हूँ कहीं भी, किसी भी तीर्थ स्थल पे, और बिना सेल्फी खींचे और बिना जनता को या सोशल मीडिया पे बताए, मैं जाके जो मेरी आस्था है और जो मेरी आध्यात्मिक पहलू है उसकी चेतना को जागृत करके चुपचाप आ जाता हूँ। बहुत सारा जब आप फिल्म एक साथ में जो लोग देखते हैं तो एक अलग तरीके का कंजम्पशन जो होता है, मैसेज अगर आप देना चाहते हो तो जाता है, बातें होती हैं, डिस्कशन होता है, स्टफ लाइक दैट। सो जब अटल का सोचा तब भी हमने ये तय किया था कि ये फिल्म, और इसकी विशाल रिलीज भी होगी, मतलब रिलीज जब हम कहते हैं कि नियरेस्ट सिनेमा, तो आपको नियरेस्ट सिनेमा में पिक्चर के शो मिलेंगे और फिल्म अवेलेबल मिलेगी। So congratulations to you and all the best. So one question to Pankaj sir too. सर जैसे अभी आपने कहा कि आप डेडिकेटेड हो गए थे 3 महीने के लिए फॉर ऑल द कंसंट्रेशन। सर तो कंसंट्रेशन के लिए भी अपने आप को मेंटेन करना और कंसंट्रेशन को ही मेंटेन करना बहुत टफ है, बिकॉज आसपास की चीज़ें बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। तो हाउ डिड यू मेंटेन योर सेल्फ कि आसपास अभी आपने कहा बहुत व्यस्त एक्टर हैं, तो आपने बाकी स्टेज का ये सब चीज़ को कैसे मेंटेन करा, क्योंकि वो भी बहुत टफ है। तो मैंने छोड़ दिया पढ़ना, बोला पढ़ूंगा 3 महीने। हाँ, मेरे फ़ोन में ऐप नहीं है बहुत अधिक, मैं सेट पे आता हूँ तो सुबह मैं फ़ोन को फ्लाइट मोड पे लगा के रख देता हूँ, और रात तक जब तक शूटिंग है मैं फ़ोन नहीं देखता, तो ऐसे ही कर लेता हूँ। अर्बन योगी हूँ मैं तपस्या चौराहे पे कर लेता हूँ। वो सारी चीज़ें वो की है क्या आपने? हाँ, आपके इस फिल्म के लिए नहीं, पर वैसे ग्वालियर में 1 महीने रहा हूँ मैं। अरे वाह। हाँ, तो भारत के लगभग हर शहर में रहा हूँ, लखनऊ, ग्वालियर, कानपुर, दिल्ली। अटल जी के जीवन यात्रा के 4 महत्वपूर्ण शहर हैं ये, उनके कार्य क्षेत्र में भी, तो हम वहाँ भी रहे हैं, उन लोगों से मिले हैं। पर मसलन आपका सवाल ज़्यादा राइटर से है, तो राइटर तो यहाँ है नहीं कि करेक्ट आंसर मगर सर बता पाएंगे इसका। देखिए, राइटर ने इतना रिसर्च किया कि राइटर एंड हमारे डायरेक्टर रवि यादव जी हैं, वो भी बिकॉज खुद आर्टिस्ट हैं, स्कूल ऑफ आर्ट्स में टॉपर रहे थे, तो उन लोगों ने बहुत रिसर्च किया। मतलब जब ये फर्स्ट ड्राफ्ट आती है तो उस फर्स्ट ड्राफ्ट को लिखने के लिए ही उन्होंने कम से कम 6-8 महीने लिए। तो 6-8 महीने रोज निरंतर एक चीज़ पे काम करना, ऑब्वियसली दैट्स लॉट ऑफ रिसर्च, और वो काम नहीं होता। प्रोड्यूसर मुहैया करा सकता है फैसिलिटीज़ कि आपको क्या चाहिए, बाकी जो रोज का काम होता है वो उनका था। एंड देन जैसे पंकज जी ने कहा कि उनकी खुद की जो रीडिंग थी अटल जी के बारे में, वो सब मिला के फिर उसमें और इम्प्रोवाइजेशन होती रही। और शूटिंग लखनऊ एंड मुंबई वगैरह में किया है, लेकिन ऑब्वियसली ये सारे जितने भी डीएवी कॉलेज है वगैरह, जहाँ पे आप बात करें, जहाँ पे उनकी जिंदगी सब है उसमें। पंकज सर ह्यूज फैन सर। अरे थैंक यू, एक ही फैन मिला।
सर रियली प्रिविलेज टू बी टॉकिंग टू यू, आपको काफ़ी देखा है। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि इस फिल्म में आपके लिए सबसे इमोशनल सीन कौन सा था, जिसको देख के आप मतलब इसको एक्ट करने के बाद यू वर मूव्ड? ये तो बड़ा प्लॉट पॉइंट का बात है। जो एक मोमेंट है, मैं चलो डिटेल नहीं बताऊंगा, जब देश ने बहुत बड़ी अचीवमेंट की थी और वो उसकी खबर ब्रेक करते हैं, आप उस सीन को देखना, न्यूक्लियर टेस्ट की ही बात करते हैं, तो वो सीन में आप ध्यान से मेरी आंखों को देखना।